हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने देखा कि पॉलिनेशन किस प्रकार से होते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं। इस सेशन में हम लोग अटेंड करेंगे एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर के अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होने चाहिए। तो सबसे पहला एडेप्टेशन हम देख रहे हैं यहाँ यूनिसेक्सुअलिटी और डायकनी। तो यूनिसेक्सुअलिटी और डायकनी का मतलब होता है इसमें फ्लावर जो होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वह अलग अलग प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं। मेल फ्लावर के अलग प्लांट्स और फीमेल फ्लावर के अलग प्लांट्स होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए पिस्टिलेट, यानी पिस्टिलेट का मतलब होता है कि वैसे प्लांट्स जिस पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स ही लगेंगे। दूसरा है एस्टामिनेट, यानी वैसे फ्लावर जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर्स ही लगेंगे। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कस्टर्ड, मलबरी और पपाया में मेल और फीमेल प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मेल फ्लावर वाले प्लांट्स अलग और फीमेल फ्लावर वाले प्लांट्स अलग होते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि पपाया जो हमारे यहाँ पे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक प्लांट्स में फ्रूट्स आते हैं जबकि दूसरे प्लांट्स में फ्रूट नहीं आते। जनरली बोला जाता है कि ये प्लांट मेल हो गया, इसको काट कर हटा दो। तो इस तरह की बात होती है कस्टर्ड, मलबरी और पपाया ट्री में, यानी मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पे पाए जाते हैं। दूसरे एडेप्टेशंस की बात करें तो दूसरा एडेप्टेशन हमारा है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब अगर किसी प्लांट पे फ्लावर लगे हुए हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक साथ हैं, लेकिन दोनों की मैच्योरेशन का जो टाइम होता है वो टाइम अलग अलग होते हैं। एक पहले मैच्योर हो जाता है तो दूसरा बाद में मैच्योर होता है। तो मेल और फीमेल फ्लावर कौन कौन से किस फ्लावर में मेल पहले मैच्योर होते हैं और किस में फीमेल मैच्योर होते हैं, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो अगर मेल फ्लावर जो है पहले मैच्योर हो रहा है, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट्स जो है वो पहले मैच्योर हो रहा है, तो वैसे फ्लावर को प्रोटोगाइनस फ्लावर कहते हैं। और प्रोटोगाइनस फ्लावर पाए जाते हैं कॉटन, ओकरा और साल्विया में पाया जाता है। दूसरा है कि वैसे फ्लावर जिसमें फीमेल पार्ट्स पहले मैच्योर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोगाइनस। तो प्रोटोगाइनस यानी मिर्बिलिस जाल्पा, रेनमकुलस और कस्टर्ड में कस्टर्ड एप्पल की बात करें अगर हम, तो इसमें फीमेल पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के वो पहले मैच्योर हो जाते हैं और इसे प्रोटोगाइनस कहते हैं। तो प्रोटेंडरस फ्लावर और प्रोटोगाइनस फ्लावर। प्रोटेंडरस फ्लावर वैसे फ्लावर होते हैं जिसमें एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जाता है, और प्रोटोगाइनस वैसे फ्लावर होते हैं जिसमें फीमेल पार्ट जो होते हैं फ्लावर के वो पहले मैच्योर हो जाता है। यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल हैं। कस्टर्ड एप्पल, यानी आप लोग शरीफा देखे होंगे, शरीफा को ही कस्टर्ड एप्पल कहा जाता है और इसके अंदर प्रोटोगाइनस फ्लावर पाए जाते हैं। तीसरा एडेप्टेशन देखते हैं तो हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली मतलब स्टाइल जो होते हैं उसके लेंथ अलग अलग होते हैं जिसके कारण उसके ऊपर पॉलन ग्रेन पहुंच नहीं पाता है। तो हेट्रोस्टाइल यानी स्टाइल के लेंथ के आधार पर दो तरह के फ्लावर होते हैं। इवनिंग प्राइम रोज के अंदर दो तरह के फ्लावर, एक फ्लावर को पिन फ्लावर कहा जाता है, दूसरे को ट्रम्प फ्लावर कहा जाता है। पिन फ्लावर जो होते हैं उसमें स्टाइल जो होते हैं, यानी फीमेल पार्ट का स्टाइल जो होता है वह लॉन्ग होता है एंथर की तुलना में, यानी एंड्रोसियम की तुलना में फीमेल का पार्ट जो है वह लंबा होता है। अब यहाँ पर अगर पॉलन ग्रेन यहाँ एंथर ब्रस्ट भी करते हैं, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, तो यहाँ तक पॉलन ग्रेन यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। दूसरा ट्रम्प फ्लावर की बात करें तो इसमें स्टाइल जो होते हैं यानी फीमेल का पार्ट जो होता है स्टाइल वो बहुत ही शॉर्ट होता है। अब यहाँ ब्रस्ट करेगा, पॉलन ग्रेन इधर उधर चला जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। उसी तरह अगर हेट्रोस्टाइली की बात करें ऑक्जेलिस फ्लावर के अंदर, तो ऑक्जेलिस प्लांट जो होते हैं इसमें तीन तरह के फ्लावर लगते हैं, एक पिन फ्लावर, ट्रम्प फ्लावर और नॉर्मल फ्लावर भी होते हैं इसके अंदर। फिर हम लोग चौथे एडेप्टेशन की बात करें तो चौथा एडेप्टेशन हमारा है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी की अगर हम बात करें तो प्रीपोटेंसी में क्या होता है कि कोई फ्लावर है और उसी फ्लावर का एंथर अगर उसके स्टिग्मा तक पहुंचता है तो वह जर्मिनेट नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन अगर आ जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक कलर से आ जाता है, तो ये यहाँ पर जर्मिनेट कर जाता है। तो ये प्रीपोटेंसी भी एक तरह का
क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन है। अब देखिए इस कंडीशन में एक चीज़ और होता है, अगर मान लिया जाए ये फ्लावर है, इसके ऊपर कहीं दूसरा पॉलिन ग्रेन नहीं पहुंच रहा है बहुत समय तक, तब क्या होता है कि लास्ट में इसी प्लांट के फ्लावर पॉलिन ग्रेन जो होते हैं, इसी फ्लावर के पॉलिन ग्रेन इसके स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर जाता है। दूसरा है हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं। लास्ट 5 नंबर है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है टोबैको और पोटैटो प्लांट में पाया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं कि पॉलन, यहाँ पे हमने लिखा है कि पॉलन ऑफ सेम फ्लावर और सेम प्लांट्स नेवर जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, यानी एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो होते हैं उस फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं करता है, या उसी प्लांट के दूसरे पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं करेगा, जबकि दूसरे प्लांट के सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन अगर आते हैं तो स्टिग्मा के ऊपर वो जर्मिनेट कर जाते हैं। यहाँ पर प्रीपोटेंसी वाली बात नहीं होती है। यहाँ अगर दूसरा नहीं आएगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, दूसरा आएगा तभी पॉलिनेशन यहाँ पर संभव होता है। लास्ट नंबर हम लोग देखते हैं हर्कोगेमी। तो हर्कोगेमी कैलोट्रॉपिस में पाया जाता है। इसमें क्या होते हैं कि पॉलन ग्रेन जो होता है एक फिजिकल बैरियर के अंदर बंद होते हैं। ये देख रहे हैं फिजिकल बैरियर है जिसे पॉलिनिया या पॉलिनियम कहते हैं, इसके अंदर पॉलन ग्रेन बंद रहता है। अगर किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन यानी कैलोट्रॉपिस में किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो इस फिजिकल बैरियर के कारण ये यहाँ पर जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, बैरियर के अंदर ही रहते हैं, यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन अगर यही पॉलिनिया किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर चला जाता है तो ये फिजिकल बैरियर डिसॉल्व हो जाते हैं और वहाँ पर ये जर्मिनेट कर जाते हैं पॉलन ग्रेन, और इस तरह से पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं। हम लोग अगले सेशन में पॉलन ग्रेन से रिलेटेड और जानकारी को लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ें इसको अच्छे से और नोट्स तैयार करें।